Hi students, how are you? Now, last time I have given one homework, page number 119, Jeevan Jyoti Art Circle. It is an NGO. The eighth problem I have given the homework. I think so you have completed, but many of the students have not completed and not sending the image also. So it is a very not a good thing. I am giving one more chance to you. It is very easy and simplest problem I have given the homework to you. Go through properly and send the image as early as possible. But now I am going to start the 119 ninth questions unsolved problem. Eighth problem I have given the homework. You can try, and if it is not able to solve or solve नहीं कर पाए तो definitely you can call me, and either you can have a doubt, call me, either send the image. एग्जैक्टली क्या आप नहीं कर पा रहे हो, लाइन ड्रॉ करने के बाद पोस्टिंग अड़चन आ रहा है या एडजस्टमेंट इफेक्ट नहीं बता पा रहे हो, तो इसके लिए आप मुझसे डिस्कस करो, कॉल करो. मैं आपको फ़ोन पे ही सारी चीज़ें बता दूंगा. फ़ोन करते समय आपके पास नोटबुक टेक्स्ट बुक होना चाहिए और डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा. तो जिन्होंने भेज दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भेजा इमेज एट्थ प्रॉब्लम सॉल्व करके जल्द से जल्द भेजो. नाउ टुडेज माय टर्न इज नाइन्थ प्रॉब्लम. हाँ, फिर भी अगर बहुत डिफिकल्टी है तो मुझे फ़ोन करो, आई विल एक्सप्लेन देम. नाउ टुडेज नाइन्थ प्रॉब्लम, रिसिप्ट एंड पेमेंट, विट्ठल महिला मंडल. अब विट्ठल महिला मंडल ये पंढरपुर में है. ONGO 31 मार्च 2018 का रिसिप्ट पेमेंट इज गिवन. और एट प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. जैसे कि आपके पास रिसिप्ट पेमेंट दिया है तो जो भी स्टेशनरी 600 यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 600, उसको 10 बढ़ा दो, 6000 कर दो. रिपेयर्स फर्नीचर 95 दिया है, 950 है, 950, 80 बढ़ा दो. रेंट 830 दिया है, 8300 कर दो. सैलरी 1500 है, 15080 बढ़ा दो. मिसलेनियस एक्सपेंसेस 45 है, उसको 80 बढ़ा दो. पार्टी ये तो बराबर है. जब ये 80 बढ़ाने पे टोटल दौड़े तो ये टोटल आपका सही आएगा. तो ये थोड़े से प्रिंटिंग मिस्टेक है जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स और टीचर्स भी कन्फ्यूज थे, बट इट इज़ नो. हम लोगों ने सॉल्व किया तो पता चला कि इसमें 880 ऐड नहीं किया है, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है. तो नो पंढरपुर का सारा इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट पेमेंट दिया गया है. एडजस्टमेंट बहुत ईजी है, 5 एडजस्टमेंट है, जिसमें पहला कैपिटल फंड दिया जो आपको पता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आता है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000 है जो कि उसमें ऐड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन में, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा. एंट्रेंस फी कैपिटलाइज बोला, यानी एंट्रेंस फी में माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा. देन रेंट पेड इंक्लूड 800 दिया हुआ है, तो 800 पेड किया गया है, तो वो आपको उसमें से माइनस करना है, जिसमें से 8300 में से 800 ही माइनस करना है, वहाँ पे 8000 नहीं है, और जो उत्तर आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखना है. देन आफ्टर दे हैव फॉलिन एसेट्स लाइबिलिटी 9000 70,000 दिया गया है, तो ये आपको एसेट्स में आएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी जो दिया गया है ये आपका दो इफेक्ट आएगा, एक लाइबिलिटी में आएगा और एक इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा. विदाउट एनी नोटिफिकेशन अदर कोई चीज़ एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में दिए गए हैं जो आउटस्टैंडिंग है, जिसका दो इफेक्ट होता ही है, तो आपको वो दो इफेक्ट दिखाना ही है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम टैली नहीं होगा. तो ना सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे. नो, सबसे पहले कैश इन एंड कैश एट बैंक वो आएगा ही नहीं क्योंकि वो लास्ट ईयर का है. एंट्रेंस भी 3500 आएगा जो कि एंट्रेंस वाले इनकम है, तो हम लोग को यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इनकम, तो यहाँ पे लिखना है बाय एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस का एडजस्टमेंट है, यस, कैपिटलाइज का है 3500, वी कैन राइट इन इनर कॉलम. उसके बाद सब्सक्रिप्शन कितना दिया है 19000, तो बाय सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना है.
19,000। थोड़ा सा आपको स्मॉल दिखेगा पर मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आपको कहाँ लिखना है, सब्सक्रिप्शन आपको इनकम साइड में लिखना है, वो भी इनर कॉलम में। मिसलेनियस रिसिप्ट 850, ये ऑर्डर कॉलम में आ गया। उसके बाद स्टेशनरी आपका जो है वो 6,000 है। उसके बाद रिपेयर टू फर्नीचर 95 नहीं है, 950 है, 9,950 टू रिपेयर्स स्टेशनरी, रिपेयर टू फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर, वो आपका 950 है। देन सैलरी 1,500 नहीं है, 15,000 है। सैलरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पंद्रह 15,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450 है, 45 नहीं है। and balance cash in hand, cash at bank, cash in hand, how much it is, 1650, और cash at bank 14,000। and this receipt payment posting is get over now. Now we can go for the adjustment capital fund 90,000. It is come to the liability side. You know, this is assets and this is liabilities. Thereafter outstanding subscription 4,000. We can add outstanding subscription for current year. That means 19 plus 4, 23,000. And second effect, subscription balance sheet asset side, subscription house subscription for current year, how much it is 4,000. यानी 8 इफेक्ट यहाँ पर हुआ, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में होगा। देन आफ्टर सेकेंड एंट्रेंस भी कैपिटलाइज बोला है, यानी कैपिटलाइज 100% बोला है, 3,500 यहाँ पे नील हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट जो है नील हो गया, और दूसरा इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। 93,500 यानी 8 इफेक्ट लेस हुआ, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाके कैपिटल फंड में ऐड हो गया। देन आफ्टर नेक्स्ट रेंट पेड इंक्लूड 800। अब रेंट इंक्लूड बोला गया है, वेल वे रिटर्न रेंट, रेंट दिया है 8,300 में रेंट का पोस्टिंग नहीं किया हूँ, अभी आपके सामने फिर से करता हूँ। यहाँ पे आएगा रेंट अपने लिए खर्चा था 8,300, जिसमें आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, और जब लास्ट ईयर का रहेगा तो लेस होगा, क्योंकि इस साल का नहीं है। तो कितना रुपया लेस हुआ, 800 रुपये, 800 लेस हो गया, ये 7,500 आया। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। मैं बता दूं, मैं यहाँ पे डेट दिया है 1 अप्रैल 2018, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2018 का जो बैलेंस है उसको हम 31 मार्च 2018 का बैलेंस मानते हैं, और 31 मार्च 2018 का जो बैलेंस होता है वो लास्ट ईयर का माना जाता है। और वही 8 अप्रैल का डेट दिया रहता है, तो उसको एज्यूम करने का कि वो 31 मार्च 2018 का है, यानी 17-18 मतलब लास्ट ईयर, और करंट ईयर रिसीव पेमेंट क्या दिया 18 मतलब 17 और 18। देन नेक्स्ट कैश इन हैंड हो गया। हाँ, इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा। एंड लास्ट दे हैव फॉलोइंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटी दिया है, तो फर्नीचर जो लास्ट ईयर का था 2017 का,
9,000. It is right in outer column, and then building also right in same way. उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है. 70,000 आपका ऑर्डर लिखना है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो आपको यहाँ पे बताना है. $12,000. और दूसरा इफेक्ट आपको यहाँ दिखाना है एक्सपेंडिचर में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. डायरेक्ट आउटर वाला में 12,000 लिखो. अब इसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गए. आप टोटल कीजिए. टोटल करने के बाद इस प्रॉब्लम में आपको डिफिजिट आएगा, और डिफिजिट आएगा 6050 का. वो डिफिजिट 6050 यहाँ पे टर्म पड़ेगा, यानी एक्सपेंडिचर इनकम में टर्म पड़ेगा. एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम कम है, तो यहाँ पे टर्म पड़ेगा. ये 650 जो बाय डिफिजिट आएगा टोटल करने के बाद, वो आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा. यहाँ पे कैपिटल फंड में माइनस करना है. तो 93,500 जो आया था, 90,000 में 3,500 ऐड किया, और तब ये 6050 माइनस करेंगे, ये जो उत्तर आएगा तब आप टोटल टैली हो जाएगा. तो आप लोग ट्राई करो टैली करने का. फिर भी टैली में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ तकलीफ होता है, तो आप मुझे बताइए. 12 मार्क के लिए आएगा, और टैली नहीं होता है तो 10 मार्क आपको पोस्टिंग के मिल जाएंगे विदाउट टैली, विदाउट डिफिजिट सरप्लस एनालिसिस, तो भी 10 नंबर मिल जाएंगे. बट आउट ऑफ चाहिए, थोड़ा मेहनत करो, टैली करो. कुछ तकलीफ होता है तो मुझे फ़ोन करो. थैंक यू वेरी मच. एंड जैसा कि आपको पता है कि कल इंडिपेंडेंस डे है, तो विश यू है वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और इस स्वतंत्रता दिवस में लोगों ने जो बलिदान दिया, आज उसका नतीजा है कि हम लोग स्वतंत्र हैं. इसलिए आप भी स्वतंत्र हो. फ्री माइंड पढ़ाई करो, मेहनत करो, और रिजल्ट्स अच्छा लाओ. थैंक यू वेरी मच.